बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात होगी अदालती महाज से आने वाली गर्मा गर्म खबरों की। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ केस की आज समाअत हुई है। तोशाखाना 2 केस रोकने के मामले में क्या हुआ, आज GHQ हमला केस में हुकूमत को कैसे बैकफुट पे जाना पड़ा और इमरान खान ने उस पर कैसा आधी विकेट पे जाके छक्का मारा है, इस पर बात होगी। सेनेटर मुश्ताक बिल आखिर इसराइल की कैद से रिहा हो गए। सनम जावेद को पेशावर से गिरफ़्तार किया गया, क्यों गिरफ़्तार किया गया, इस पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर के मामले में हुकूमत ने क्या नया चांद चढ़ा दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई की अगर लड़ाई ये है तो इसकी वजह क्या है, ये सब बताएंगे, मगर पहले जिक्र हो जाए। नाज़रीन, जब पूरा मुल्क 26वीं तरमीम के शिकंजे में कस दिया गया है, अदलिया में फ़ैसले 26वीं तरमीम के ऐन मुताबिक हो रहे हैं, जिसके नतीजे में ख़ुद जजेस अदालतों में इंसाफ ढूंढते फिर रहे हैं, मारे मारे फिरते हैं। बल्कि ऐसे में 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ अपील की आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आइनी बेंच के सामने समाअत हुई है। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम पहले बेंच की तश्कील और उसके बाद अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्तों पर दलाइल सुनेंगे। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर पहले फ़ैसला आ जाना चाहिए, ताकि आम शहरी जो है वो फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक भी दलाइल सुन सके। इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए, बड़े अजीबोगरीब रिमार्क्स दिए कि हाँ, हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग से, यानी बराह रास्त नशर होने से लोगों को तालीम देना मकसद था, लेकिन इससे हम जजेस खुद एक्सपोज हो गए। बहरहाल तमाम जजेस ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं, यानी अब ये मुकदमा जो है बराह रास्त कौम के सामने पेश किया जाएगा। 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों पर समाअत जो है कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अब कल सबसे पहले बेंच की तश्कील से मुतल्लिक दलाइल दिए जाएंगे, जिसके बाद ये फैसला होगा कि ये केस यही 8 रुकनी बेंच सुनेगा या 15 रुकनी फुल आइनी बेंच जो है वो उसके सामने लगेगा। अगर फुल कोर्ट बनेगा तो क्या ये 26वीं तरमीम से पहले वाला फुल कोर्ट होगा या 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी जजेस भी फुल कोर्ट में शामिल होंगे, इन सब बातों का कल ही पता चल सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। आज इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक बार फिर दलाइल के अंबार लगा दिए और किसी के लिए कुछ कहन जोगा नहीं छड़िया। तोशाखाना 2 केस उन्होंने कहा कि जी बदनीयती के सिवा कुछ नहीं है, वो पहले दिन से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बताया अदालत को कि जी आइन का आर्टिकल 13 कहता है कि किसी भी शख्स को एक ही जुर्म में 2 मरतबा डिस्टर्ब ना करो। 2 मरतबा नहीं, चौथी बार एक ही मामले पर मुकदमा बना दिया गया है। यानी ये ऐसे ही है नाजरीन के कत्ल का केस हो और पहले कत्ल के केस में ये है कि जी गोली मारने से पहले गोली उठाई, बंदूक का अलग केस बना दिया जाए, नाजायज़ असले का अलग बना दिया जाए, नाजायज़ गोलियां ख़रीदने का अलग बना दिया जाए, किसी के घर में दाखिल होने का अलग बना दिया जाए और आखिर में फांसी की सज़ा सुना दी जाए कातिल को। सारी सज़ाएँ भी अलग अलग सुना दी जाएँ, केसेस भी अलग अलग, सज़ाएँ तो सुनाई जा सकती हैं, केसेस भी अलग अलग चलाए जाएँ, सारे एक ही कातिल के ख़िलाफ़, एक ही मुलज़िम के ख़िलाफ़। की करी जानते हो। अच्छा, उन्होंने सलमान सफदर साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान का हर तफ्तीशी इदारा जो है वो तोशाखाना केस में अपनी रिपोर्ट दे चुका है, इसलिए आप केस को रोक दें। उन्होंने जस्टिस इनाम मिनाज से कहा कि वो इस केस के फैसले तक मातहत अदालतों को हतमी फैसले से रोक दें, जिस पर जस्टिस अमीन मिनाज ने कहा कि आपके दलाइल में दम है, मगर इसके बावजूद उन्होंने केस को नहीं रोका। फिर दम है तो फिर रोक दें। अगर उनके दलाइल में बात यानी ये क्या अजीब सी बात है कि आप बात ठीक कह रहे हैं और फिर आगे चल पड़े। केस को नहीं रोका उन्होंने, बस ये कहा कि इसको भी देख लेते हैं और केस की नई तारीख दिए बगैर समाअत भी मुलतवी कर दी। जज साहब अपनी अदालत में नाजरीन आज बिल्कुल बेबसी की मुकम्मल तस्वीर बने हुए नज़र आ रहे थे। हर कोई कह रहा था कि जज साहब कुछ करना चाहें भी तो नहीं कर पा रहे। इसीलिए समाअत के बाद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मुझे जज साहब पर तरस आ रहा है, वो फंस गए हैं कि क्या करें क्या ना करें। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला, उन्होंने कहा इंसाफ तो इमरान खान को मिल चुका है, जज साहब ना सुनाए तो वो और बात है। मैं तो रिपीट किए देता हूँ, अलीमा खान ने कहा कि इंसाफ तो इमरान खान को मिल चुका है, जज फैसला ना सुनाए तो वो और बात है। नज़र ज़रा गौर कीजिए। अलीमा खान ने मज़ीद कहा कि उन्होंने शुरू में सोचा था इन लोगों ने कि 1-2 केस बना दो, 10 साल की सज़ा दे दो,
फिर हम बताएंगे कि इमरान खान 10 साल बाहर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बैरिस्टर सलमान सफदर ने इनको घसीटना शुरू किया तो अब उनको मुसीबत पड़ गई है। बिल्कुल दुरुस्त जुमला बोला है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने बाकायदा घसीटना शुरू किया हुआ है। दलाइल के अंबार हैं कि उनके बस झड़ने शुरू होते हैं मुंह से तो तबाही फेर देते हैं सलमान सफदर साहब। क्यों? इसलिए कि केसेस में कुछ नहीं है। एक सलमान सफदर साहब की काबिलियत और लियाकत अपनी जगह, तजर्बा अपनी जगह, लेकिन जब केसेस ही इतने बूदे होंगे तो फिर तो अल्लाह माफ़ करे कौन बचा पाएगा। और उन्होंने कहा कि जी अब इनको समझ नहीं आ रहा है। उनका ख्याल था कि इमरान खान घबरा कर डील कर लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये खुद घबराए हुए हैं क्योंकि तमाम मुकदमात में अवाम इनको बुरी तरह एक्सपोज होते देख चुके हैं। एक और केस का जब हवाला सुन लें, अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। इससे पहले इस केस में इमरान खान को व्हाट्सएप के ज़रिए पेश किया गया था, जिसमें ना इमरान खान की आवाज़ किसी को सुनाई दे रही थी, ना इमरान खान को अदालती कार्रवाई के बारे में कुछ पता था, ना उनकी तस्वीर आ रही थी, ना आवाज़ आ रही थी। और इमरान खान के वकला ने इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू भी किया था। अब गुज़िश्ता रोज़ दोबारा इसी केस को दोबारा अडयाला जेल में चलाने का नोटिफिकेशन हुआ है। आज इस केस की दोबारा अडयाला में समाअत थी, मगर इमरान खान अदालत में पेश ही नहीं हुए। उनसे अदालत चलने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जी अभी मैं मसरूफ़ हूँ, वर्जिश के बाद शावर लेके आऊँगा। नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन अदालतों और इनके फ़ैसलों की इमरान खान के सामने क्या औकात है, क्या बसात है। खान साहब ने क्या है, और जाओ यार काम करो अपना, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं वर्जिश करूँगा उसके बाद शावर लेके आऊँगा। खान साहब को ज़्यादा वास्ता नहीं, तुम को ख्याल करो। बाहर हम ये इंप्रेशन बना के बैठे हुए हैं लोग कि आप अंदर बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो तुम इस टोन च गल करी जा रहे हो। खान साहब थोड़ा जा ख्याल करो यार। अच्छा नाज़रीन, आज जेल में इमरान खान से मुलाकात का दिन था और इमरान खान की तीनों बहनें अडयाला पहुंची तो वहाँ पुलिस की भारी नफरी पहले से तैनात थी। आज पंजाब कंस्टेबलरी की भी भारी नफरी जेल के बाहर थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जेल के बाहर कुछ ख़ास होने वाला है। अडयाला के बाहर जब अलीमा खान पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, मुझे अंदेशा है कि ये लोग आज मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि अगर कोई और इमरान खान का पैगाम पहुंचाना चाहता है बाहर आके तो ज़रूर पहुंचा दे, किसी ना किसी को तो ये फरीज़ा बहरहाल सर अंजाम देना है। अलीमा खान ने कहा कि किसी के अंदर ये जुर्रत है कि वो इमरान खान का पैगाम अपने कंधों पर उठा ले, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने कहा हालात ऐसे बन रहे हैं कि इन्हें हर हालत में इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, एक अच्छी खबर के सेनेटर मुश्ताक अहमद जो है वो इसराइली जेल से रिहा होकर उर्दन पहुंच गए हैं और अपने एक वीडियो पैगाम में सेनेटर मुश्ताक ने कहा है कि 5 रोज़ तक इसराइल की बदनाम ज़माना जेल में रह के आए हैं। उन्होंने ये बताया कि गिरफ़्तारी के बाद उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई और उनके हाथ पीछे बांध दिए गए, उनके पाँव में बेड़ियाँ और आँखों पर पट्टियाँ बांधी गई, उन पर कुत्ते छोड़े गए। सेनेटर मुश्ताक ने बताया कि उन्होंने इसराइली जेल में 3 रोज़ तक भूख हड़ताल किए रखी, जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अडयाला से लेकर इसराइली जेल तक मज़ाहमत जारी रहेगी। सेनेटर मुश्ताक ने कहा है कि अडयाला से लेकर इसराइली जेल तक मज़ाहमत जारी रहेगी। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि वो पाकिस्तान वापसी पर तफसील से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर मुश्ताक की अहलिया ने पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया। ये बड़ी अहम बात थी कि उन्होंने पीटीआई के रहनुमाओं से बात करना ज़रूरी समझा। बहरहाल इस मामले की वजाहत फिर कभी सही। मेरा ख्याल है कि वतन वापसी पर सेनेटर मुश्ताक का शान शान इस्तकबाल होना चाहिए और अगर तमाम जमातें अपनी तमाम हर किस्म की सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर उनका इस्तकबाल करें तो दुनिया के सामने अहले फ़लस्तीन का बहुत अच्छा पैगाम जाएगा, मौसर पैगाम जाएगा। लेकिन इस मौके पे मैं मुख्तलिफ़ लोगों की सुन रहा हूँ कि जी वो बड़ी तवातर के साथ सेनेटर मुश्ताक के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है कि जी उन्होंने ये सब कुछ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया है। नाज़रीन, ज़रा इस फ्लोटेला का सफ़र आप समझने की कोशिश करें। जिसे कहते हैं ना कि अपना सर हथेली पर रख के सफ़र करना, ये अगर आपको इसका मफहूम समझ आ जाए ना, बल्कि इस मंज़र को आप 10 से ज़रब दें, 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये फ्लोटेला का सफ़र बनता है। सीधी सीधी मौत थी। कोई मुझे और माइकल आल जाके दिखाए, कुछ और इल्ज़ाम लगा दें आप सेनेटर मुश्ताक पे, ये कम अज़ कम ये कितनी शोहरत के लिए किया है। इतना ही शौक है तो आप कर लेते जो इल्ज़ाम लगा रहे, कोई करके दिखाता ना। वो एक ही बंदे ने तो अमली कदम उठाया और उनके साथ जो दीगर 4 साथी मौजूद थे, इन लोगों ने तो अमली तौर पर करके दिखाया।
क्या लेके गए थे? इमदाद लेके गए थे। एक सिंबॉलिक वैल्यू थी उसकी, इमदाद की भी सिंबॉलिक वैल्यू थी जो लोगों को जुर्रत का पैगाम देती थी। और आप कह रहे हैं कि जी, मुझे बड़ी हैरत हुई है, अफसोस हुआ है इस बात पे, जो कह रहे हैं कि जी ये शोहरत के लिए किया। तो उसी कर लेंदे एडा चाह सी तुहानू करके विखाओ। अच्छा नाज़रीन, पीटीआई की सनम जावेद को पेशावर से वज़ीर आला हाउस के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। हैरत अंगेज़, 9 मई के मुकदमात में 5 साल सज़ा के बाद सनम जावेद पेशावर में थी, मगर जिस तरह कल उनकी गिरफ्तारी हुई है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीटीआई रहनुमा केपी में भी महफूज नहीं है। सनम जावेद पीटीआई की उन चंद रहनुमाओं में शामिल थीं जो खुलकर अली अमीन को सपोर्ट कर रही थी, मगर इसके बावजूद उनका पेशावर से गिरफ्तार होना कई तरह के सवालात को जन्म दे रहा है। कुछ लोग इसको इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि 2 दिन पहले उनकी बहन फलक ने शायद थोड़ा सा मुबहिम सी एक तनकीद की थी इन पर, गंडापुर साहब पे, तो शायद उसी का ये बदला दिया गया। मुझे नहीं, मैं नहीं कुछ यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल कई लोग उस तनकीदी बयान का भी हवाला दे रहे हैं सनम की गिरफ्तारी के हवाले से। सनम के शौहर अतीक रियाज का कहना है कि सनम के साथ जो लड़की थी जिसने उस गिरफ्तारी पर FIR दर्ज करवाई है, उसने जो कैंट एरिया की चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकार खड़े थे उनको आवाज़ें दी, चीखें मारी, मगर कोई भी मदद के लिए नहीं आया और चेक पोस्ट से ही सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया। अली अमीन गंडापुर के हामी इस बात पर खुश हैं कि हमने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कटा दी है। गंडापुर ने, नाज़रीन सीधी बात है, गोगलुओं से मिट्टी झाड़ी है। अगर वो वाकई कुछ करना चाहते हैं तो सख्त नोटिस लेते हुए उनको फौरी बाजियाब कराते, शहर की नाकाबंदी करा देते और सनम जावेद जब तक बाजियाब ना होती किसी को माफ़ ना करते। लेकिन उनके अपने सूबे में PTI की ख़वातीन महफूज नहीं है। इस गिरफ्तारी के मकासद कुछ और ही बताता है कि ये शायद ये बताना था कि खैबर पख्तूनख्वा ताकि पेशावर भी अब PTI के लिए महफूज पनागा नहीं है, और दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, ये कमज़ोर हुकूमत है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, और तीसरा ये भी बताना शायद मकसूद था कि जो कोई हुक्मरानों पर तनकीद करेगा उसके लिए इस मुल्क में कोई जाए पनाह नहीं है, वो जहाँ भी होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं इस पर जनाब अली अमीन गंडापुर द ग्रेट क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। फ़िलहाल तो वो ख़ुद चुप है, अलबत्ता उनके माउथ पीस बैरिस्टर सैफ जो हैं वो खूब गरज बरस रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। चंद रोज़ कबल जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ तय पाने वाले मुआहदे के अभी उसकी कहना चाहिए स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि ये परेशान कुन खबर आ गई है कि वजारत दाखिला ने जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के तमाम अरकान, जिनकी तादाद 50 के लगभग है, उनके नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए, जबकि 200 के करीब अफराद की निशानदेही की गई है जिनको गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाएगी। ये डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वफाकी वज़रा और दीगर अफराद पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी के अरकान मुआहदा करके वापस इस्लामाबाद पहुँचे, इसके साथ ही वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से ये काम कर दिया गया। जब जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत की कमेटी तश्कील दी गई थी, उसमें मोहसिन नकवी मौजूद नहीं थे। उसी वक्त बाज़ लोगों की ये राय थी कि इस वफाकी कमेटी के पास इख्तियारात नहीं है, क्योंकि उनमें इस कमेटी में असल बंदा तो शामिल ही नहीं है। अब पता चल रहा है कि मुज़ाकरात महज वक्त हासिल करने के लिए थे और इनका फौरी मकसद आज़ाद कश्मीर के बासियों की यकजहती को तोड़ना था। अब ज़राए कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों पर बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी है। नाकों पर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जिस शख्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से निकलता है उसकी किसी न किसी अंदाज में तस्लील की जाती है। अक्सर को थाने ले जाया जाता है, उन्हें कई घंटे तक वहाँ बिठा दिया जाता है, फिर उन्हें छोड़ा जाता है। इनमें से अक्सर मेहनत कश कश्मीरी हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत में छोटे मोटे काम करते हैं। और ज़राए का ये कहना है कि कश्मीर के एहतजाज के दौरान जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की वर्दियाँ उतरवा कर उन्हें चौराहों पर लटकाया गया है, उस पर इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम बहुत गुस्से में हैं और अपनी फ़ोर्स का मोरल बुलंद करने के लिए अब आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों को तख्ता मश्क बनाया जा रहा है। बड़ी अजीब फ़िलॉसफी है। दूसरी तरफ जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने 9 अक्टूबर को मुआहदे पर जश्न मनाने का ऐलान किया। उनका कहना है कि मुआहदे के बाद उन्होंने 3 रोज़ तक शहीद होने वाले मुजाहिरीन के लिए सोग का ऐलान किया था। ये सोग ख़त्म होने पर उन्होंने जश्न मनाने का ऐलान किया। नो फ्लाई जोन में नाम आने पर एग्ज़िट कंट्रोल जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान का कहना है कि उन्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बैरून मुल्क जाना ही नहीं चाहते। अब जॉइंट एक्शन कमेटी का ये भी कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 15 रोज़ का वक्त मुआहदे के अंदर ही तय है। अगर इस पर अमल ना हुआ तो अगले मरहले में जो एहतजाज होगा
उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने गुज़िश्ता वीलॉग में इस खाकसार ने बता दिया था नाजरीन कि आज़ाद कश्मीर के माहदे पर हुक्मरान अंगारों पर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज़ाद कश्मीर स्टाइल के मुजाहरे पूरे मुल्क में शुरू हो गए तो उन्हें रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इस हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड की तैयारी की खबर भी दी थी। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में होने वाली फ्रेंडली फायरिंग अब बाज़ लोगों के दावे के मुताबिक संजीदा नौइयत की लड़ाई में बदलती जा रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाज़ लोगों के दावों के मुताबिक। अच्छा नाज़रीन, एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, आप भी ज़रा नोट कीजिएगा। इस लड़ाई को ज़्यादा संगीन और सीरियस लड़ाई कौन लोग कह रहे हैं? जो इस तरफ के लोग हैं, जो यानी इन दोनों जमातों से वाबस्तगी रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं। एक आध कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होगा जो शायद ये बात कर रहा है इसकी लड़ाई की कि ये सीरियस लड़ाई है, वरना इन दोनों के हामी जो लोग हैं, जो अखबार नवीस हैं, एंकर हैं, वो इस लड़ाई को सीरियस कह रहे हैं। नाज़रीन, मैं पहले दिन कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि लड़ाई कोई किसी मंतकी अंजाम की तरफ नहीं जाएगी। जो मर्जी हो जाए, एक सोनमुखी हो जान भावें, चपेड़ो चपेड़ी हो जान भावें, कोई भी इस कश्ती से छलांग नहीं लगाएगा, ये याद रखिएगा। लड़ाई तब सीरियस होती है जब एक बंदा, एक पार्टी, एक फरीक जो कश्ती से छलांग लगा देता है। इक़्तिदार के राज सिंहासन जब डोलने लगता है तो छलांगे लगते हैं ना, ये नहीं छलांग लगाएगा कोई भी। ये मेरी बात लिख ले। लड़ाई का देखें मंतकी अंजाम तो फिर यही होना चाहिए ना, होता है लेकिन नहीं होगा। अजराय का ये कहना है कि ये लड़ाई पीपल्स पार्टी ने नहीं, नून लीग ने शुरू की है और उसका हदफ बज़ाहिर पीपल्स पार्टी है, मगर असल निशाना शहबाज शरीफ है। हामिद मीर साहब इस हवाले से कहते हैं कि मैडम वज़ीर आला और उनके वालिद एक मामले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नाखुश हैं और ये मामला किसी अहम शख्सियत की अहम तरीन जगह पर तैनाती से मुताल्लिक़ है, जिस पर शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं कर रहे, क्योंकि वज़ीर आज़म को इस बारे में ताकतवर हलकों से क्लियरेंस नहीं मिली। मगर नवाज़ शरीफ इसके बावजूद इस बात पर बज़िद है कि ये तकर्री की जाए, मगर शहबाज शरीफ ताकतवर हलके हैं, उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते, जिस पर ये लड़ाई शुरू हुई है। अब मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नाज़रीन जारहाना गुफ्तगू करके उन्हें मजबूर कर रही हैं कि वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम ले, ताकि अगर पीपल्स पार्टी से माफ़ी भी मांगना पड़े तो इससे पहले चाचू को इस तकर्री पर मजबूर किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर पीपल्स पार्टी से माफ़ी भी मांग ली जाएगी। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से वॉकआउट करते हुए पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा था कि मरियम नवाज़ हमारे ख़िलाफ़ नहीं, अपने चचा की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। अब देखें कौन किसकी मानता है। फ़िलहाल मोहसिन नकवी साहब फायर फाइटिंग की कोशिश कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, जो सदर जरदारी से मुलाकात के बाद अब वज़ीर आज़म से मिलेंगे। कुछ लोग इस बात को भी बहुत संजीदगी से ले रहे हैं कि जी जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं मोहसिन नकवी को तलब करके, ओपनली तलब करके। अगर ओपनली ना तलब कर, अगर आंखें ना दिखाना मकसूद होता तो ओपनली तलब ना करते, फ़ोन कॉल कर लेते, खुफिया मुलाकात कर लेते, लेकिन बाकायदा उन्होंने अपनी अथॉरिटी असर्ट की है। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। नाज़रीन, चलते चलते कोकी गिल के दो चार अशार सुन लें। सारे वादों से ही मुकरना है, सारे वादों से ही मुकरना है, जाने क्या क्या उन्होंने करना है। रास्ते लद गए हैं फूलों से, रास्ते लद गए हैं फूलों से, हाकिम वक्त ने गुजरना है। फिर किसी अजनबी मुसाफिर ने, फिर किसी अजनबी मुसाफिर ने आके गाड़ी के नीचे मरना है। पेट इनके भरे तो ये सोचें, पेट इनके भरे तो ये सोचें, कितने भूखों ने पेट भरना है, कितने भूखों ने पेट भरना है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।